मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? उत्तर देखें उसका। 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया। 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा लोगों के प्रदर्शन पर अंकुश लगाया जा सके। अंकुश लगाया जा सके। इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी 1919 में अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया एक कानून था, जिसमें लोग क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे, तो इस प्रदर्शन के ऊपर रोक लगाई जा सके। और इसके अनुसार क्या किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति पर बिना कोई मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो देखें उत्तर। धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत का ऐसा राज्य है
ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता। जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता तथा जिसमें सभी नागरिकों को जिसमें सभी नागरिकों को कोई भी धर्म कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता अपनाने की स्वतंत्रता कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म के राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करता है। यह हो गया आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई राजकीय अपना कोई राजकीय यहाँ पे सॉरी राजकीय और भूल गया यहाँ पे आपको राजकीय और लिखना है। राजकीय धर्म नहीं होता जिसमें सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता यानी किसी भी धर्म को वो अपना सकते हैं और राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया? विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर देखें उसका। लॉर्ड डलहौजी। 1848
में ईस्वी में विलय नीति का सिद्धांत अपनाया। विलय नीति का सिद्धांत अपनाया, जिसके अनुसार किसी राज्य के शासक की मृत्यु के बाद और उसका कोई वारिस न होने की स्थिति में उस राज्य को हड़प लिया जाएगा। उस राज्य को क्या कर लिया जाएगा? हड़प लिया जाएगा। इस नीति के आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को हड़प लिया गया। झांसी को हड़प लिया गया। तो विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया? विलय नीति का सिद्धांत है वो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में इस सिद्धांत को अपनाया। इसके अनुसार क्या होता था, किसी राज्य के शासक की मृत्यु हो जाती या फिर उसका कोई वारिस नहीं होता तो उस आधार पर उस राज्य को क्या कर लिया जाता था? अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था, जिसको हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने इसी हड़प नीति के अंतर्गत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी का जो राज्य है उसको क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। हाँ, ठीक है। वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू।